और एक और अनोखी खबर अब आपको बताते हैं रायपुर से, जहां कुत्तों के बाद अब सांप और बिच्छू भगाएंगे टीचर्स। शिक्षक भगाएंगे बिच्छू और सांप। छत्तीसगढ़ लोक शिक्षण संचालनालय ने यह आदेश जारी कर दिया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए यह आदेश जारी हुआ है। डीपीआई ने दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला। शिक्षक संघ ने कहा सांप बिच्छू से टीचर को भी खतरा है। तो अभी कुत्तों वाला एक आदेश आपको याद ही होगा कि जो प्राचार्य थे वो कुत्तों को भगाएंगे स्कूल के आसपास अगर वो घूमते हैं। अब दूसरा एक फरमान आदेश जारी हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि सांप और बिच्छुओं को भी अब टीचर भगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बाकायदा हवाला दिया गया है। शिक्षक संघ ने कहा है कि सांप बिच्छू से टीचर को भी खतरा। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, देखिए इसके पहले भी बड़ा ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आया था कि शिक्षक प्राचार्य क्या बच्चों को पढ़ाएंगे या फिर जो आसपास स्कूलों के बाहर कुत्ते घूमते रहते हैं उन्हें भगाएंगे। अब ये सांप और बिच्छू वाला क्या नया खेल है? निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन लगा था जिसकी प्रकाश में ये आदेश जारी किया गया था कि जो टीचर्स हैं वो कुत्तों को भगाएंगे। अब इसी तरह से ये कहा गया है कि सांप बिच्छू और आवारा मवेशी भी जो होते हैं उससे भी रक्षा करनी है, स्कूल में वो विचरण ना करें, इस बात को उन्हें सुनिश्चित करना। इस आशय का जो आदेश है वो भी जारी किया गया। अलग अलग जिला शिक्षा अधिकारियों के कार्यालय से आदेश जारी किया गया। फिलहाल जो आदेश सामने आया है वो बिलासपुर के जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से सभी प्राचार्यों को, प्रधान पाठकों को और जो टीचर्स हैं शासकीय अनुदान प्राप्त विद्यालय के, उनको ये जारी किया गया है। तो इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि आवारा जीव जंतु मवेशी जैसे सांप बिच्छू विचरण न कर सके, इस बात का उल्लेख बाकायदा इस आदेश में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला इसके लिए दिया गया डीपीआई की ओर से। ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि इस तरह के जो आवारा मवेशी हैं, जीव जंतु वो विचरण न करें, इसको सुनिश्चित जो है वो टीचर करें, प्रधान पाठक करें। लेकिन अब टीचर्स की ओर से कहा जा रहा है कि जो जीव जंतु हैं, सांप बिच्छू हैं, कुत्ते हैं, आवारा मवेशी है, उनसे आखिर टीचर को भी तो खतरा हो सकता है, प्रधान पाठकों को भी तो खतरा हो सकता है। तो इस आदेश को अव्यवहारिक बताते हुए इसका विरोध किया जा रहा है और कहीं न कहीं इसको लेकर अब जो शिक्षक संघ है वो नाराजगी जाहिर कर रहा है कि हर काम में उनकी ड्यूटी लगाना कहाँ तक न्यायोचित है, क्योंकि वे शिक्षकीय कार्य करेंगे कि कुत्तों का भगाने का या सांप बिच्छुओं को भगाने का। बिल्कुल गौरव, देखिए वो पहले भी अगर हम शिक्षकों को देखें तो उनके पास प्रशासनिक कई ऐसे काम होते हैं, परीक्षाओं की जिम्मेदारी होती है, दूसरे और कई ऐसे काम है जिसके बोझ तले वैसे ही शिक्षक इस समय दबे हुए हैं। बच्चों की पढ़ाई के लिए उन्हें रखा गया है या ये सब काम के लिए? निश्चित रूप से ये अजीबोगरीब स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है वो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आदेश जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आवारा कुत्तों की वजह से, जीव जंतुओं की वजह से, मवेशियों की वजह से पढ़ाई प्रभावित होती, तो चूंकि संस्था प्रमुख जो है उसका ये दायित्व है कि इस तरह की स्थिति ना बने कि आवारा मवेशी ना आए, जीव जंतु ना आए, तो इसलिए संस्था प्रमुखों को जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। लेकिन अब इसका जो विरोध है वो शुरू हो गया, इसलिए कि शिक्षक संघ ये बात कह रहे हैं कि आवारा मवेशियों से, सांप बिच्छुओं से शिक्षकों को भी खतरा हो सकता है। इस बात को देखते हुए विरोध शुरू हो गया और नाराजगी जो है वो शिक्षक संघ की ओर से जाहिर की जा रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन आया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिए हैं वो बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिए। लेकिन अब शिक्षकों की ओर से भी जो तर्क सामने है वो बेहद सही है कि शिक्षक जो है वो शिक्षकीय कार्य में तल्लीन रहेंगे, अपना दायित्व का निर्वहन करेंगे कि वहां पर कुत्तों को भगाएंगे या सांप बिच्छुओं को भगाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पूरे आदेश के आने के बाद अजीबोगरीब स्थिति बन गई है। बिल्कुल अजीबोगरीब हालात है, तर्कहीन हालांकि शिक्षक संघ बता रहा है। देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। तो सरकारी स्कूलों के शिक्षकों के लिए बाकायदा एक फरमान जारी हुआ है कि पहले आप आवारा कुत्ते या मवेशी या सांप बिच्छू जो भी आसपास हो, बच्चों की सुरक्षा कीजिए और इन्हें भगाइए।